कर्मा के विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम जानकारी लेंगे कोड ऑफ कर्मा के बारे में, लेकिन उसे शुरू करने से पहले चलिए हम आपको बताते हैं कि आखिर कोड ऑफ कर्मा की शुरुआत कहां से हुई, किसके द्वारा की गई। कोड ऑफ कर्मा की शुरुआत श्री भारत ज्ञान भूषण जी के द्वारा की गई। चलिए अब आपको बताते हैं कि भारत ज्ञान भूषण जी के बारे में कुछ खास बातें। भारत ज्ञान भूषण जी का जन्म सौभाग्य से ऐसे परिवार में हुआ जिस परिवार की भाषा ही ज्योतिष और आध्यात्म थी। तो अब आप खुद ही सोच लीजिए कि जिनके परिवार की भाषा ही ज्योतिष और आध्यात्म है, उनसे बेहतर इस भाषा के बारे में कौन ही समझ पाएगा। भारत ज्ञान भूषण जी के पिता महापरायण बलवंत राय शास्त्री जी देश के भविष्य वक्ता परम साधक थे, जिन्होंने राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित स्वर्ण पदक प्राप्त है। भारत ज्ञान भूषण जी की मां डॉक्टर उमा देवी जी थी, जो वरिष्ठ साहित्यकार कवियत्री थी। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत ज्ञान भूषण जी पेशे से इनकम टैक्स लॉयर हैं। साथ ही वो अपना सब कुछ अब कर्म ज्योतिष विज्ञान को समर्पित कर चुके हैं, जिन्होंने हथेलियों की छाप तथा थंब और फिंगरप्रिंट कहते हैं, जो दुनिया में कभी भी किसी भी दूसरे व्यक्ति से नहीं मिलता है। भारत ज्ञान भूषण जी ने इसी में विस्तृत विशेष सर्च की है। चलिए अब आपको बताते हैं कुछ खास बातें कोड ऑफ कर्मा के बारे में। हमेशा अक्सर एक बात कही जाती है कि जो खुद की मदद करता है, खुदा उसी की मदद करता है। भारत ज्ञान जी का कहना है कि अपनी मदद का मतलब है अपने फिक्स्ड कर्मों को फॉलो करना। तब खुदा उस व्यक्ति से खुद पूछता है कि तेरी मर्जी क्या है। इसी प्रकार एक अदना सा मनुष्य कर्म योनि में होने के कारण अपने निर्धारित कर्मों के ज्ञान से सभी समस्याओं का समाधान वो व्यक्ति स्वयं कर पाता है तथा उसके जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रकृति और परमात्मा दोनों से ही उसकी मदद में लग जाते हैं। ऐसे में वो व्यक्ति अपने नियत कर्मों को फॉलो करते हुए अपने भाग्य और भविष्य का निर्माता स्वयं हो जाता है और अपनी कर्म योनि को सार्थक कर पाता है। चलिए अब हम भारत ज्ञान भूषण जी से कोड ऑफ कर्मा के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। गुरुजी, आप हमें सबसे पहले बताइए कि आप इस लाइन में या कोड ऑफ कर्मा जो आपने इन्वेंट किया है, आपकी खुद की सोच है, वो कैसे हुआ और आपने कैसे इस चीज़ की शुरुआत की? देखिए, सबसे पहले हमें कुछ ना कुछ जीवन में ऐसी घटनाएं होती हैं जो हमें झकझोर देती हैं, और वो झकझोर देने से ही कुछ ना कुछ उद्भव होता है। जब हम गीता में पढ़ रहे थे कि सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन नर पावत नाई, अभी तक हम काम मेहनत को ही कर्म समझते रहे हैं। काम की हिंदी कार्य है और मेहनत की हिंदी श्रम है, नॉट कर्म। कर्म इज नॉट वर्क। अंग्रेज कर्म को कर्मा बोलता है, ना कि वर्क लेबर। यानी कि इसी के लिए जन्म लिए हैं कर्म योनि के, अपने निर्धारित कर्म करने के लिए, जो हर व्यक्ति के अलग होते हैं, किसी के किसी से नहीं मिलते। ये उपाय नहीं है। तो जब ये पता चला कि इंडिविजुअलाइज व्यक्तिगत रूप से हमें कर्म करने होते हैं और अपने कर्मों का कर लेना ही निज व्यक्तिगत स्वधर्म है शरीर का। और गीता के सार में भी लिखा है कि निसंदेह किसी को नहीं ज्ञात है 84 लाख योनियों में से, और बाकी सारी भोग योनि है, पशु पक्षी वृक्ष और देवता, ये सब भोग योनि में। यदि भगवान राम पैदा होंगे तो वो डिवाइन बॉडी लेके पैदा होते हैं, ह्यूमन बीइंग नहीं होते। हम ह्यूमन बीइंग हम लोग हैं, हम कर्म योनि में। वो नहीं बदल सकते, हम बदल सकते हैं। हम नया भाग्य भविष्य बना सकते हैं अपने कर्म द्वारा। तो कर्म शरीर करता है या आत्मा? देखिए, आत्मा तो मुख्य सोर्स है ही। आत्मा के बाद बुद्धि, बुद्धि के बाद मन, मन के बाद इंद्रियां, इंद्रियों के बाद शरीर, ये सब गवर्न होता है। और इनको परम चेतना गवर्न कर रही होती है, हमारी आत्मा को भी। जो चेतना है हमारी, जिसे आत्मा बोलते हैं, तो परम चेतना ही गवर्न कर रही होती है। परम चेतना भी हमारे हृदय में अंगूठे के आकार में वास करती है। तो जो कोड ऑफ कर्मा की आप बात करते हैं, ये आप ज्ञान किसी पुस्तक के द्वारा आपको मिला है, या आपने ये चीज़ कैसे मतलब अगर कोई कोड ऑफ कर्मा को समझना चाहे तो क्या वो कोई पुस्तक है या वो कहाँ से है वो ज्ञान? देखिए, कोड ऑफ कर्मा तो ये इस प्रकार से बनती है, आपकी पर्सनल डायरी और पर्सनल फाइल। इसका सोर्स परमात्मा कृष्ण द्वारा इस कलयुग से 18 दिन पूर्व, कलयुग जब प्रारंभ हुआ उससे 18 दिन पूर्व विराट रूप दिखा के बताई गई इस कलयुग के मनुष्यों के लिए। कलयुग से पहले परमात्मा
ने जो गीता में कहा है, ये सन्यास जो है वो पहले चलता था। कलयुग के लिए सन्यास नहीं है कि आप अपने कर्तव्य से, कर्म कर्तव्य से भाग नहीं सकते। आपने अपने कर्म कर्तव्य करने ही है। कर्म कर्तव्य से भागेंगे उसे सन्यास बोलते हैं, जो सारे कर्म त्याग दिए गए। तो जहाँ तक गीता का ज्ञान दिया ही भगवान ने इसलिए है कि हम इस कलयुग में उसका सदुपयोग कर पाएं और अपने कर्म योनि में जो निर्धारित कर्म है उन्हें जानकर जन्म जन्मांतर के जो दोष करके आ रहे हैं वो इसी जन्म में आप काट लीजिए, फिर अगले जन्मों में काटने का अवसर मिले ना मिले, कौन सी योनि में जाए कुछ पता नहीं। तो इस प्रकार से ये हमें एक महान अवसर मनुष्य योनि का मिला होता है, जिसमें ज्ञानी बार बार कहते हैं कि बड़ी मुश्किल से मिलता है। कर्म करें या ना करें, हम स्वतंत्र होते हैं अधिकांश। यदि स्वतंत्र ना हो तो भोगें क्यों? यदि परम नियंता के अधीन हम कार्य कर रहे होते हैं, लेकिन कर्म करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, इसलिए भोगते हैं कर्मफल। और यही कारण है कि हमें अपने नियत कर्मों का पता होना चाहिए, ताकि हमारी नेगेटिव एनर्जी जन्म जन्मांतर तक जो लेके आए हैं वो निष्कासित हो सके। हम पॉजिटिव एनर्जी से अपने को हाउसफुल कर लें कि नेगेटिविटी घुसने की जगह ही ना बचे हमारे जीवन में। उस ज्ञान को कहते हैं कोड ऑफ कर्मा। मेरा अगला प्रश्न ये है कि कोड ऑफ कर्मा के जो कर्म हैं वो कब तक करने होते हैं? देखिए, जिस तरह से एक कर्म का फल मिलता है और उपायों की सब्जी मिलती है। जो उपाय किए जाते हैं, जैसे सब्जी का पेड़ बोइए, 3-4 महीने में सब्जी आ जाती है और पेड़ खत्म। वो टेम्परेरी होते हैं, उनका प्रभाव जल्दी मिलता है। तो उपाय, पूजा पाठ, ये सब अनुष्ठान, ये सब उपाय की श्रेणी में आते हैं। तो ये भी एक आवश्यक होता है कि यदि जल्दी पेन के बहुत पीड़ा में हैं आप, तो जल्दी उसका प्राप्त करने के लिए उपाय कराए जाते हैं, हम भी कराते हैं। लेकिन जो बेस है उससे कुछ बदलता कुछ नहीं है। दांत का कीड़ा वहीं रहेगा, पेन किलर से केवल कुछ दिनों के लिए दर्द खत्म हो जाएगा, लेकिन वो जो असली जो वजह है वो नहीं जाती। असली वजह क्या होती है? हमारी पास्ट लाइफ में किए हुए कर्मफल जो हमें आड़े बार बार आ रहे होते हैं, हम कितना ही अच्छा कर रहे होते हैं। लेकिन ये ध्यान रखिए, जो पिछले जन्मों के कर्म हैं वो इस जन्म के कुछ निर्धारित कर्म होते हैं, उन्हीं से कटेंगे। तो कर्म और उपाय, इन दोनों में अंतर यही है कि उपाय वो कहलाते हैं जो पूरे संसार में कोई भी कर सकता है। जैसे आम का पेड़ बोएंगे तो उससे जितना समय लगेगा फलाने में, 2 साल, 3 साल, 3.5 साल, वो आम की क्वालिटी पर डिपेंड करता है, कौन सी वैरायटी का है। इतना ही कर्मफल मिलने में समय लगता है। लेकिन हम साथ में कार्मिक एस्ट्रोलॉजी के अंतर्गत उपाय भी देते हैं, जिसकी सब्जी तुरंत मिल जाती है। उसे पिरामिड के अंतर्गत देते हैं ताकि वो टेम्परेरी ना हो के प्रिजर्व रहे वो उपाय भी। लेकिन कर्म का फल तो हमारे अगले जन्म तक मिलता है। जैसे एक बाग लगाइएगा तो आपको खाली आप ही अपने जीवन में नहीं पाएंगे फल उसकी अभी आपकी अगली पीढ़ी भी पाएगी। इस तरह से जब हम कर्म करते हैं उसका इसी जन्म में नहीं मिलता, बल्कि उसको अगले जन्म तक मिलता है। उपाय केवल 3 साल तक मैक्सिमम असर करते हैं, उसके बाद फिर वहीं के वहीं आ जाता है। अच्छा, ऐसा भी होता है कि जो मेरे अच्छे कर्म हैं वो मेरे आने वाली जनरेशन, यानी कि जो मेरे बच्चे होंगे, उनको भी उसका फल मिल सकता है? देखिए, यदि हम अपने माता पिता की विरासत में संपत्तियां पाते हैं, यदि हम माता पिता की विरासत में लायबिलिटी पाते हैं, एसेट्स और लायबिलिटी सारी मिलती है हमें। यदि वो कर्ज लेके गुजर गए तो हमें चुकाना पड़ता है। इसी तरह से उनके भी किए गए कर्म हम पर प्रभावित हो सकते हैं। तो कोड ऑफ कर्मा के अंदर बहुत सारे कर्म करने होते होंगे? बहुत सारे कर्म नहीं करने होते। कोड ऑफ कर्मा के अंतर्गत आपको अपने बारे में जानकारी पूर्ण रूप से दी जाती है, बहुत सारी जानकारी दी जाती है, क्योंकि आपको कुछ भी नहीं पता, अपने बारे में कुछ नहीं पता होता किसी इंसान को। और यही कारण है कि अपने बारे में नहीं पता होता, इसलिए अपना कुछ भी भला नहीं कर पाता। वो जितने भी लिखा के लाया है और वो एफर्ट्स करता है, वो उतना पा पाता है। और यदि नहीं लिखा के लाए तो एफर्ट्स करके भी नहीं पा सकता। अब लाखों लोग कंपटीशन देते हैं इतने हायर एजुकेशन के, कोई IAS के, PCS के, PCSJ के देते हैं ना, आते कितने लोग हैं, और सब मेहनत कर रहे होते हैं, सब होशियार हैं, सब बुद्धिमान हैं, लेकिन होकर नहीं दिए। तो जब वो योग एक्टिवेट किया गया, योग फलित हुआ किसी खास तकनीक से, तो तुरंत हो गए चारों।
फिर देर ही नहीं लगी। तो 22 साल या कितने भी साल लग गए हों, तो हमारे यहाँ भी ऐसे होते हैं कि संतान नहीं हो रही होती, योग है उनकी और संतान नहीं हो रही, तो कर्म से योग एक्टिवेट होते तुरंत फलित हो जाता है। तो इस तरह से हम लिखा के भी यदि कोई चीज़ लाए हैं तो योग इनएक्टिवेट फॉर्म में पढ़ा तो उसे एक्टिवेट करना ही होता है। जैसे सिम एक्टिवेट किए बगैर बातचीत नहीं हो पाती, सिम बेशक पड़ा है, इसी तरह से हमारे योग होते हुए भी कर्म से ही एक्टिवेट किए जाते हैं। तो ये क्या गारंटी है कि हमें अपने कर्मों का फल मिलेगा ही? देखिए, जिससे आप आम का पेड़ लगा रहे हैं तो उस समय ये नहीं सोचा जाता कि इसमें फल आएगा नहीं आएगा। ये तो नेचर है कि जैसे जैसे वो बड़ा होगा, आप यदि उसकी सुरक्षा करते हैं और इतना बड़ा हो जाएगा तो नेचर फल देती ही है। ऐसा संभव ही नहीं कि फल ना मिले। तो कर्म का फल निश्चित है, कितने समय में मिलेगा ये उस पर डिपेंड करता है कि कर्म की आपकी तासीर क्या है, कि वो 2 साल में मिले कर्म का फल या और जल्दी मिले। उपायों की सब्जी जल्दी मिल जाती है, वो भी कोड ऑफ कर्म के साथ जानकारी दी जाती है। कॉस्मिक एनर्जी के बारे में बताएंगे थोड़ा? देखिए, कॉस्मिक एनर्जी से तो हम घिरे हुए हैं। हम सारा नियंत्रण जो होते कैसे हैं, कॉस्मिक एनर्जी से होते हैं। इसको और इस ढंग से भी समझ लें कि क्या बात है कि हम गर्भ में 1 घंटे पहले भी थे, 1 दिन पहले भी थे, पैदा होते ही हम में क्या अंतर आ गया कि वो जो जन्मपत्री का जो जन्म का समय है वो ही पूरे जीवन भर गवर्न रहेगा। यह है ना महत्वपूर्ण चीज। इसको ठीक से समझें। गर्भ में जो गर्भाशय की जो झिल्ली होती है उसमें कॉस्मिक एनर्जी नहीं प्रवेश कर पाती। जब तक बच्चा गर्भ में होता है वो भ्रूण कहलाता है, चाहे वो 1 दिन का हो चाहे वो 9 महीने का हो, अंदर है तो भ्रूण है। तो जब यूट्रस के अंदर जब तक रहेगा वो भ्रूण है, उसमें कॉस्मिक एनर्जी प्रवेश नहीं करती। माँ पर जो कॉस्मिक एनर्जी आ रही है उसी से बच्चे का भविष्य है कि गर्भपात होगा वो माँ के योग से होगा। एक केमिकल रिएक्शन होता है, मैग्नेटिक फील्ड सर्किट की तरह हाथ और पाँव में फ्रिक्शन रिजिस की तरह वो ग्राफ हो जाती है। पूरे ब्रह्मांड का चुंबकीय सर्किट हमारे हाथ पाँव के पंजे में ग्राफ हो जाता है, जैसे थंब फिंगरप्रिंट बोलते हैं, उसे हम फ्रिक्शन रिजिस बोलते हैं, क्षेपक रेखाएं, संघर्षक रेखाएं बोलते हैं, जिस पर ही हमारी साइंटिफिक सर्च है, जिनके अध्ययन से ही आपके फिक्स्ड कोड निकलते हैं और फिक्स्ड कर्माज निकलते हैं। इसी तरह से यही बेस है, क्योंकि कोड ऑफ कर्मा 2 चीज़ों से मिलकर बनी है जो स्थिर हैं, जो कभी नहीं बदलती, बाकी सब चीज़ बदलती रहती है। एक तो हम जीवात्मा रूप में नहीं बदलते, ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड की चीज़ है। और भौतिक जगत में क्या चीज़ नहीं बदलती? हाथों की थंब फिंगरप्रिंट, ये इंडिविजुअलाइज है। जो हम जीवात्मा हैं वो इंडिविजुअलाइज है, वो कभी किसी से नहीं मिलती। इसी तरह से हमारी जो फ्रिक्शन है, हाथ के थंब फिंगरप्रिंट है, ये कभी किसी से नहीं मिलते। ये 2 इंडिविजुअलाइज चीज़ों से मिलकर ही बनती है कोड ऑफ कर्मा। क्योंकि ये संसार में किसी से नहीं मिलती, तो इसलिए कर्म भी किसी से नहीं मिलते। तो कॉस्मिक एनर्जी को नियंत्रण में किया जा सकता है? देखो, इसको मैं एग्जाम्पल दूँ। फर्क कीजिए, यहाँ पर धूप आ रही है, सूरज की तरंगे किरणें आ रही हैं और मुझे नुकसान कर रही है। यानी सभी ग्रह शांत हो जाएं, क्योंकि ये मंत्र सब सतयुग के हैं, जब मनुष्य को कुछ नहीं करना होता था। यहाँ कॉस्मिक एनर्जी को आने दिया जाता है। और जैसे धूप आ रही है तो मैं पर्दा नहीं लगाऊंगा, मैं मिरर लगाऊंगा और मिरर से जहाँ उसकी आवश्यकता है उस धूप की, मैं वहाँ भेज दूंगा। जिस तरह से बूफर है, ट्विटर है, कॉन्ट्रास्ट बढ़ा दीजिए, घटा दीजिए, चैनल बदल दीजिए, ये आपके पास रिमोट कंट्रोल आ जाता है ना। इस तरह से कोड ऑफ कर्मा जब आपको प्राप्त होती है तो आपकी ज़िंदगी का रिमोट कंट्रोल आ जाता है। इसी तरह से हमारा नियत प्रोग्राम भी होता है, लेकिन नियत प्रोग्राम अपने कर्म के द्वारा हम इतने पावरफुल हो जाते हैं कि कुदरत को बदलना होता है और वो हमारा प्रोग्राम फिर मनचाहा बनता है। कहावत है ना कि जो खुद की मदद करता है उसकी खुदा भी मदद करता है। तो वो खुदा मदद कैसे करे, वो खुद की मदद हम कैसे करें, एफर्ट्स नहीं, वो हमारे कर्म योनि के कर्म जोड़ के एफर्ट्स में, तब हमारी खुदा ही मदद करेगा। खुदा ऐसा नहीं कि उसकी चमचागिरी करो, वहाँ मंदिर जाओ या उन्हें पूजो, नाक रगड़ो, फूल चढ़ाओ, प्रसाद चढ़ाओ, उससे वो कुछ बदल देंगे, वो नहीं बदल सकते।
ठीक है ना। उससे देवता जरूर प्रसन्न हो सकते हैं, पर हम नियंता नहीं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आप यदि पूर्वजन्म के दोष पूर्ण कर्मफल करके आ रहे हैं तो भोगने होंगे। जब तक आप अपने निर्धारित कर्मों से उसे काट ना लें, वो मदद ही नहीं कर सकते आपकी। तो परमात्मा भी आपकी मदद करने के लिए उत्सुक तत्पर हो, वो ज्ञान है कोड ऑफ कर्मा। खुद की मदद करने की नॉलेज है कोड ऑफ कर्मा। समस्या आने से पहले ही समाधान हो जाए, ऐसा अनुभव उसे आया है ना। तो जो अच्छे योगों को एक्टिवेट करना, बुरे योगों को डीएक्टिवेट करने का ज्ञान ही कोड ऑफ कर्मा है। तो इसके लिए हमें सिर्फ आपकी संस्थान में ही आना रहेगा या फिर हम कहीं और से भी इस चीज को समझ सकते हैं? देखिए, कोड ऑफ कर्मा बनता कैसे है? आपके चेहरे से। आपका चेहरा आकार ही आपके बारे में बहुत कुछ बताता है, लेकिन मुख्य हाथों की थंब फिंगरप्रिंट से। तो आजकल बहुत अच्छे मेगापिक्सल के सबके पास मोबाइल कैमरे हैं। अपनी फ़ोटो लीजिए, दोनों हथेलियों की फ़ोटो लीजिए और अपनी डेट ऑफ बर्थ और बर्थ टाइम, प्लेस, नाम भेज दीजिए। उसके बाद हमारा कार्य शुरू होता है। ठीक है। तो ये कोड ऑफ कर्मा का ज्ञान, सभी समस्याओं का समाधान। तो कोड ऑफ कर्मा हमारे जीवन में किस तरीके से प्रभाव डालता है? ठीक है, ऐसे ही हम जो लिखा के लाए हैं, अपनी डेस्टिनी, प्रारब्ध जो लिखा के लाए हैं, जो भाग्य लिखा कर लाए हैं, वो हम भोगने के लिए विवश हैं। हम बद्ध जीव हैं, हम बंधे हुए जीव हैं उसको भोगने के लिए। लेकिन ये जो हमारी जब कर्म का सिद्धांत हमें प्राप्त होता है, अपने निर्धारित कर्म हमें पता चलते हैं, हम किन कर्मों को करने के लिए जन्म लिए हैं, और वही आपका पॉजिटिव वर्क है। निषेध है, वो मना किया हुआ है, वो करेंगे तो दोष और पाप लगेगा और नेगेटिव एनर्जी हमें घेर लेगी, बाधाएं हमें देंगी, परेशानियां घेर लेंगी। ये हमें नहीं पता होता। ये सारी नॉलेज आपको कोटा कर्मा में मिलती है। इस तरह से जो हम अपने निर्धारित कर्मों को जानकर खुद की मदद कर रहे होते हैं। तो जैसे कि आपने समझा कि आखिर कोड ऑफ कर्मा क्या है, तो अपने कोड ऑफ कर्मा को जानने के लिए संपर्क करें सीधा गुरुजी से नीचे दिए गए नंबर पर, ताकि आप भी कर्मों से बनाएं अपना मन चाहा भाग्य भविष्य व पाएं जीवन का लक्ष्य व करें सभी समस्याओं का हल स्वयं ही। साथ ही इस विषय पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी हम इस विषय पे कोई भी अपडेट डालें तो वो आपको सबसे पहले मिले।